अस्सलाम वालेकुम मैं नाकामास। अगर तुम्हारे पास पावर ऑफ फ्रेंडशिप है तो तुम्हें यहाँ दर्द नहीं होना चाहिए यार। अगर तुम लोगों ने एनिमेस देखे हैं तो तुम्हें पता होगा बहुत सारे एनिमे हैं जो एक अजीब किस्म की प्लॉट लाइन बनाते हैं जो मतलब एक हिसाब से सेंस नहीं बनती, और जब एक एनिमे कहीं पे फंस जाता है तो उसको यूज करता है। एक रिपीटेटिव प्लॉट लाइन जो एंटरटेनमेंट लाती है लेकिन सेंस नहीं बनती और कभी कभार अनोइंग बन जाती है। अब ऐसे प्लॉट लाइन की अगर मैं एग्जांपल दूं, समझो फेरी टेल का पावर ऑफ फ्रेंडशिप, ड्रैगन बॉल की पावर बूस्ट, अनफेयर तो नहीं कहूँगा लेकिन अचानक वाली पावर बूस्ट, और नारुतो की जो फेमस है टॉक नो जुत्सु, जिसको मैं यहाँ पे टॉक नो जुत्सु तो नहीं बोलूँगा, जिनको नारुतो नहीं देखा, बात करके एक मतलब 1 मिनट की समझो थेरेपी जैसे नारुतो ने दे दी और विलेन अच्छा हो गया उसी बात। नाउ अब पहली बात, मैं यहाँ पे बैश किसी एनिमे को नहीं करूँगा। मुझे पता है यहाँ पे लोग खुश होंगे, ओ ये फेरी टेल के पावर ऑफ फ्रेंडशिप को बैश करेगा, मैं तो यही चाहता हूँ, या ओ ये ड्रैगन बॉल की बेइज्जती करेगा, मेरी जिंदगी का मकसद ये, ओ ये नारुतो की बेइज्जती नहीं करे मैं इसको मारूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बोलूँगा कि ये सब एंटरटेनमेंट के लिए एनिमे है, इनको ज़्यादा दिल पे नहीं लो। आई मीन आई अंडरस्टैंड कुछ की नॉस्टैल्जिया चाइल्ड होती है, खुद मेरी ड्रैगन बॉल है, लेकिन स्टिल ये एक समझो वार्निंग है। तो पहले मैं बात करना चाहता हूँ द फेमस फेरी टेल की पावर ऑफ फ्रेंडशिप। अब तुम्हें पता है फेरी टेल में ये होता है कि नाट्सू कोई फाइट कर रहा होता है और वो आउट होने वाला होता है या मरने वाला होता है, या कोई भी अर्जा ग्रे ये वो फाइट कर लड़ रहे होते हैं और मरने वाले होते हैं। तो इनके दिमाग में एक पहले तो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, एक फ्लैशबैक आता है फेरी टेल का, ये देखो मेरा भाई, ये देखो नाट्सू, ये सब, और फिर अचानक से वो बंदा ताकतवर हो जाता है एंड लाइक डिफीट्स द एनिमी। नाउ द पर्पस ऑफ पावर फ्रेंडशिप इज स्टूपिड, क्योंकि सेंस नहीं बनती कुछ बातों पे, बट देयर आर सम केसेस जिसमें मैं बोलूँगा कभी कभार सेंस बन जाती है। अब मैं बोलूँगा फेरी टेल की पावर ऑफ फ्रेंडशिप इतनी बुरी नहीं है। अगर तुम, अब मैं स्पॉइल करने वाला हूँ, लेकिन अगर तुमने फेरी टेल देखा है तो तुम्हें पता होगा एक होती थी ट्री ऑफ हेवन समथिंग लाइक दैट वाज, मैं भूल गया, जहाँ पे जिलाल से लड़ते हैं। तो वहाँ पे लोग, मैं देखा बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं पावर ऑफ फ्रेंडशिप ये लो, लेकिन वो एक क्रिस्टल खाता है, लैक्रमा खाता है, जिसकी वजह से नाट्सू को स्ट्रेंथ मिलती है। श्योर ये बोलते हैं लैक्रमा जहर है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट नाट्स को मिलते हैं। आई वुड से दैट इवन दो द पावर ऑफ फ्रेंडशिप प्लॉट लाइन उधर थी, जो लैक्रमा था उसको लगा। देयर आर लॉट ऑफ केसेस जिसमें मैं बोलूँगा पावर ऑफ फ्रेंडशिप बेकार लगते हैं। केसेस मैं बोलूँगा जैसे आई गेस टेंड्रो आइलैंड में कह सकते हो, इवन दो नाट्सू को वो लाइटनिंग मिली, ये वो स्टिल वो बोल रहे थे कि लाइटनिंग नहीं खानी चाहिए, वो अब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए क्योंकि बुरा इफेक्ट हो सकता है, लेकिन स्टिल नाट्सू होल्ड अप। लेकिन फिर उन्होंने उसको एक फ्यूचर कॉन्सेप्ट बनाया। पावर ऑफ फ्रेंडशिप इन माई बुक इज ओके। मुझे पता है इस पर मुझे गालियाँ मिलेंगी और मैं फेरी टेल की बेइज्जती करता हूँ, बट मैं ये बात बोलूँगा फेरी टेल इज़ अ गुड एनिमे। मैं बोलूँगा इसके इमोशनल मोमेंट्स इन बेस्ट इन एनिमे हिस्ट्री, इसके म्यूज़िक ज़बरदस्त हैं एंड इट हैज़ अमेजिंग ओपनिंग्स। एंडिंग सॉन्ग्स आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, लेकिन इसके ओपनिंग ज़बरदस्त हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्रैगन बॉल जी के पावर बूस्ट से। अब तुम लोगों को ड्रैगन बॉल जी के पावर बूस्ट के बारे में नहीं पता। एक समझो गोकू है, उसमें कैरेक्टर है, वो आउट होने वाला है और उसको अचानक से ताकत मिलती है, नॉनसेंसिकल ताकत। या एक बंदा है जो लड़ने के लिए जा रहा है और उसको अचानक से ताकत मिलती है। इसका मैं एग्जांपल बेस्ट ले सकता हूँ जब गोहान लड़ने वाला होता है सुपर बू के साथ, व्हेन ही इज फाइटिंग सुपर बू, तो उसको एल्डर क्या बोलता है कि तुम्हारे पास अभी लेटेंट एबिलिटी है, वो मैं तुम्हारे साथ, तुम बस यहाँ बैठो, मैं वो निकालूंगा। आई थिंक वो कुछ बहुत देर लगती है, 14 घंटे 24 घंटे, मुझे सही याद नहीं है, लेकिन वो लेटेंट एबिलिटी निकालने करता है। गोहान डज नथिंग, वहाँ बैठा होता है और वो इतना कमज़ोर होता है कि एक फैट मार्जिन बूस्ट में होता है उसका, समझो सुपर बू का पहला फॉर्म, उससे नहीं लड़ सकता, उससे बेचता हो कि मरने की मर के बचता है और फिर वो ताकतवर हो जाता है एक मतलब सुपर बू लेवल से, और इवन कंसिडर्ड जी की एंड में स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन फ्यूज कैरेक्टर। तो इट नॉनसेंसिकल इसलिए क्योंकि गोहान इज नॉट ट्रेनिंग एट ऑल, 7 साल से ट्रेनिंग इतनी की नहीं या बिल्कुल नहीं की, और फिर वो इतना ताकतवर बन गया है। अब टू बी ऑनेस्ट आई एम अ ह्यूज ड्रैगन बॉल फैन, मैं ड्रैगन बॉल की बहुत तारीफ करूँगा। अगर तुम इधर देखो भी कि मेरे पास यहाँ गोकू का फिगर है, यहाँ बीरस का फिगर पड़ा हुआ है, और मेरे पास और भी फिगर है, एनिमे लव लाइफ के भी हैं ये वो, लेकिन वो मैं यहाँ रखता नहीं हूँ। रीज़न बीइंग जो मुझे चीज़ पसंद है वो मैं रखना चाहता हूँ इधर। नाउ द रीज़न बीइंग, मैं इस बात से थोड़ा मैं बोलूँगा, मुझे ये बात पावर ऑफ फ्रेंडशिप से ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। आई मीन कभी कभार अच्छी लगती है
यू नो सुपर सैयन 1 गोकू ये वो, क्योंकि वो फोर शैडो हुए थे। गोहान की लेटेंट एबिलिटी भी फोर शैडो हुई थी, बट द रीज़न आई डोंट लाइक इट इज़ बिकॉज इसकी सेंस इतनी नहीं बनती दूसरी एबिलिटी से। अब मुझे ये बात अच्छी क्यों नहीं लगती? सिंपल, गोहान डजंट डिजर्व इट। फेयरी टेल की अगर तुमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, मैं बोला था ओके नाट्सू ने लैक्रमा खाया, ही डिजर्व इट, और आगे कॉन्सेप्ट्स को बढ़ाया। इन गोहान्स केस इस वक्त ही डजंट डिजर्व इट। और लोग बोलते हैं कि सुपर का जो गोहान है वो बेकार है, लेकिन मैं बोलता हूँ GTO नहीं काउंट करते, लेकिन जो Z के बू वाला गोहान है ना, एंड वाला, वो मुझे नहीं पसंद। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि एक कैरेक्टर है, उसकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो लॉजिकल बने और वो अच्छी हो, नॉट कि उसको बस वो ताकतवर बना दिया है। तो आई थिंक ड्रैगन बॉल के पावर बूस्ट शो मेरे फेवरेट हैं, लेकिन अगर ऐसे एक्सिक्यूट किए जाते हैं सो आईड हैव टू से ना, नहीं करो। सेम गोज फॉर ड्रैगन बॉल सुपर में ट्रंक्स के साथ भी हुआ था, लेकिन वो थोड़ा मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ही वाज कंसिडर्ड होप, ये वो, और साल 3 लड़ा था, उसकी थोड़ी सेंस बनी थी। लेकिन Z के गोहान एंड ऑफ बू सागा, नो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नारुतो। मुझे पता है तुम लोग बंदूकें लेके बैठे हो कहीं पे मुझे मारोगे, क्योंकि नारुतो की मुझे पता है आप नारुतो की में जो आई थिंक कमेंट सेक्शन है वो ज़्यादा फैन बेस नारुतो की है। सो लेट्स टॉक अबाउट नारुतो। अब पहले ही बोल दे रहा हूँ, टॉक नो जुत्सु आइट से इन तीनों में से मेरा लीस्ट फेवरेट है। अब मैं तुम लोगों को अपनी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। नारुतो जब 5 का आगे समिट में आया था, तब उसे सास्के की हेट्रेड की अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि वो खुद एक उसको नागाटो से हेट्रेड थी, लेकिन उसने कंट्रोल कर दिया था। उसके बाद तुम एहसास करोगे, इवन दो अगर नारुतो किसी से बात कर रहा है तो उसकी जो मेच्योरिटी लेवल होनी डिफरेंट होनी चाहिए। 5 का आगे समिट में और पेन आर्क में बोलूँगा नारुतो की बेस्ट परफॉर्मेंस थी, जो सास्के को बोल रहा था ये वो, एंड दैट वाज समथिंग अमेजिंग। उस टॉक नो जुत्सु को नहीं बोल रहा, ना ही उससे पहले वालों को, क्योंकि वो तब नारुतो एक हिसाब से वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। लेकिन आफ्टर दैट आइड से नारुतो जो शुरू वाला नारुतो था ना, वो रिपीटेड हो रहा था। नारुतो टॉकिंग टू ओबिटो, ये वो, नारुतो टॉकिंग टू सास्के, ये वो। मसला ये नहीं है कि नारुतो कैसे बात कर रहा है या इट्स इमोशनली अफेक्टिव, मसला ये है ये ओवर यूज्ड है। इन तीनों में से तुम भले मुझे कितने की, तुम फेरी टेल की कितनी भी बेइज्जती कर लो, तुम ड्रैगन बॉल की भी कितनी भी बेइज्जती कर लो, नारुतो का जो टॉक नो जुत्सु है ना, मेरे अंदाजे से, मेरे नज़रिए से, मैं तो तीनों एनिमे देखे हैं, नारुतो का टॉक नो जुत्सु सबसे ज़्यादा यूज्ड किया गया है, एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैव विद इट। जब तुम फेरी टेल की पावर ऑफ फ्रेंडशिप को देखते हो ना, ठीक है ओवर यूज़ किया गया, बट एक और लॉजिक रखते हैं साइड में। जब तुम ड्रैगन बॉल की पावर बूस्ट को देखो ना, ठीक है ओवर यूज़ मैं नहीं बोलूँगा उसको किया गया है, लेकिन कभी अनफेयर किया गया है ना, तो उसकी एक लॉजिक रखी है। गोहान की मुझे नहीं पसंद, लेकिन एक लॉजिक थी। नाउ व्हेन इट कम्स टू नारुतो, आई थिंक नारुतो में अभी तक इस केस पे रहता हूँ कि इन द वॉर ऐसा बंदा होता है जिसको नारुतो को खून खुद करना चाहिए था। बिकॉज आई नो लोग बोलेंगे क्यों नारुतो ऐसा नहीं है, बट देयर आर सम केसेस जहाँ पे यू कांट लेट अ गाय लिव, लेट अ पर्सन लिव। ये बात है, क्योंकि वो खुद सोसाइटी से अलग होना चाहते हैं और वो कभी नहीं सुधरेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल इन नारुतो वाज मादरा। मैं अभी तक इस बात पे रहता हूँ, भले कागुया आता, भले सब होता, नारुतो को मादरा को मारना चाहिए, और एटलीस्ट सास्के मारता और नारुतो एक्सेप्ट करता उस बात को। आई स्टिल थिंक ये केस, बिकॉज तुम नारुतो के वर्ल्ड को देखो, इट्स अ शिनोबी वर्ल्ड, इट्स अ नारुतो वर्ल्ड, ब्रूटैलिटी। और नारुतो एक बंदा था, आई लाइक द कॉन्सेप्ट कि उसके मतलब ब्रूटैलिटी इतनी नहीं थी, वो हेट्रेड जिया लेकिन फिर भी नहीं थी। लेकिन आई जस्ट वांट टू से यार, अभी तुम ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा अगर तुम पढ़ रहे हो तो लोग गोकू पे चिढ़ रहे हैं कि उसने इस बंदे को सेंसुबिन क्यों दी, मोरो को, ये वो, क्योंकि कुछ लोग नहीं रहने देने थे। एंड आई स्टिल थिंक दैट नारुतो शुड हैव किल्ड मादरा। एक ऐसी चीज़ होती, आई डोंट माइंड बैटल ज़्यादा बढ़ जाता, बोरियत होती, लेकिन आई फील लाइक एक सेटिस्फाइंग विक्ट्री होनी चाहिए थी। अब अगर तुम मुझसे ओपिनियन पूछो विच इज़ माई लीस्ट फेवरेट इनमें से, तो तुम समझ जाओ मैं टॉक नो जुत्सु की बात कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग, मैं बोल टॉक नो जुत्सु आता है तब मैं समझता हूँ नारुतो की इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई, जबकि नारुतो की ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है सारी नारुतो सीरीज में। बट द रीज़न आई डोंट लाइक टॉक नो जुत्सु इज़ बिकॉज इसका एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट बिहाइंड नहीं है और इट डजंट गिव अस सेटिस्फाइंग एंड। तुम फेरी टेल की पावर ऑफ फ्रेंडशिप देखो, वी गेट गुड फाइट सीन्स, वी गेट सेटिस्फाइंग एंड। तुम ड्रैगन बॉल की पावर अप्स देखो, वी गेट गुड फाइट सीन्स, एक सेटिस्फाइंग एंड। तुम नारुतो का टॉक नो जुत्सु देखो,
द फाइट काइंडा एंड्स देयर। कभी कभार बीच में वो लड़ते हैं, रिजेक्ट करते हैं नारुतो को, बट इन द एंड आई फील लाइक देयर इज नो सैटिस्फाइंग एंड। द ओनली टाइम मैं समझा टॉक नो जुत्सु सैटिस्फाइंग था व्हेन नारुतो वाज फाइटिंग अगेंस्ट पेन। और इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि इवन दो आई लव नारुतो, इस बार मैं बोलूँगा इन तीनों से नीचे नारुतो। तुम लोग मैं भले गालियाँ दो, मुझे पता है तुम लोग अपनी भले रीजनिंग दो कमेंट सेक्शन में, उसको मैं रीजनिंग अपनी दो, गालियों को तो मैं इग्नोर कर दूंगा, रीजनिंग अपनी दो कि तुम ये बताओ कि तुम्हें टॉक नो जुत्सु ज़्यादा क्यों अच्छा लगता है। यार मुझे नहीं पता, वीडियो शायद लंबी हो गई होगी, खैर। और यार क्या ये एनिमे अगर ये करते हैं तो इनकी प्लॉट लाइन अच्छी है? बिल्कुल भी नहीं। नारुतो का टॉक नो जुत्सु बेकार, डजंट मेक सेंस, प्लॉट के लिए बेकार है। फेयरी टेल की पावर ऑफ फ्रेंडशिप बेकार है प्लॉट की। ये अनफेयर पावर बूस्ट, अनफेयर बोलूंगा नॉट पावर बूस्ट, अनफेयर पावर बूस्ट बेकार है प्लॉट लाइन के लिए। रीस्टिंग आप घटिया प्लॉट लाइन है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट की है, प्लॉट के लिए सेंस नहीं बनती। मैं इनको अभी तक बोल रहा हूँ, इसको भी बोल रहा हूँ, ये थर्ड क्लास प्लॉट लाइन है जो ये अचानक से पावर बूस्ट मिल रहा। आई मीन गोकू इसका शिकार नहीं है, आई थिंक इसकी पावर बूस्ट फेयर है, लेकिन अनफेयर ये चीज़ें बेकार प्लॉट लाइन है। अच्छी प्लॉट लाइन्स देखनी है, जाओ अटैक ऑन टाइटन देखो, डेथ नोट देखो, इन एनिमेस को देखो जिसमें ये प्लॉट अच्छी होती हैं, लेकिन ये बेकार प्लॉट लाइन है। इस पे तो मुझसे बहस नहीं कर सकता, भले तुम्हारा कितना भी फेवरेट एनिमे हो। सही है मैं नाकस, मैं खुद ड्रैगन बॉल फेवरेट है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। सही है मैं नाकमास, अल्लाह हाफ़िज़।